कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10th के बायोलॉजी का एनसीईआरटी का जीव प्रक्रम चैप्टर से लगभग 100 प्रश्न देखेंगे लोग, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की संभावना होगी। तो आइए एक एक करके हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का जीव प्रक्रम चैप्टर से 100 प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि इंसुलिन की कमी से होता है। बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो याद रखना है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताना है कि स्वपोषी पोषण जो होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है। तो उसमें CO2 आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है और सौर प्रकाश भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे लोग, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग कैसा होता है। तो याद रखना है क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वह किसमें पाया जाता है। तो याद रखना है घोड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो याद रखना है दूध से दही बनाने में किण्वन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। बताना है कि कूटपाद जो है वह किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में कि यूग्लिना में कि अमीबा में। तो याद रखना है कूटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथियां नहीं है। तो याद रखना है अग्नाशय जो है मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियां नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ कि दांतों की अच्छी तरह से, यहाँ पे याद रखना है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। तो याद रखना उसको दंत प्लाक कहते हैं। जो दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता है तो दांत पे एक प्रकार के परत चढ़ जाता है, उसको हम लोग दंत प्लाक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से होता है। बताना है कि भोजन जो होता है उसका स्वाद मनुष्य के किस संरचना से प्राप्त होता है। तो याद रखना स्वाद कालिका जो होता है उसी के मदद से क्या होता है भोजन का स्वाद पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। बताना है कि मनुष्य जो है उसका आहार नाल की लंबाई कितना होता है। तो याद रखना मनुष्य के आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो याद रखना है ब्रीक जो होता है जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं उसी को हम लोग उत्सर्जी अंग बोलते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पैरामेशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है। बताना है कि पैरामेशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है। तो याद रखना है कोशिका मुख से होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है। तो बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन रसदानी में अमीबा में भोजन का पाचन का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की एक प्रक्रिया नहीं है। तो याद रखना है अपघटन जो होता है वह अमीबा में पोषण की एक प्रक्रिया का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। बताना है कि अमीबा जो है अपना भोजन किस चीज़ से ग्रहण करता है। तो कूटपाद ये हम लोग ऊपर ही देखे थे लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है। बताना है
कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? तो याद रखना उसको चाइल कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इसमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? बताना है कि किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन जो होता है श्वास नली में नहीं जा सकता है? तो याद रखना है एफिगेलिक्स के कारण जो होता है भोजन मुख गुहा में नहीं जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? बताना है कि कौन है जो अमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो याद रखना है मूल पित्तवाहिनी जो है वह जठर ग्रंथि का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है? तो याद रखना है मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होता है वह मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि इनमें से कौन अवशेषिक अंग है? तो याद रखना अपेंडिक्स जो होता है वह एक प्रकार के अवशेषी अंग होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन मनुष्य के सबसे छोटी आंत का भाग नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन है जो मनुष्य के सबसे छोटी आंत का भाग नहीं है? तो याद रखना है कोलून जो होता है वह मनुष्य के सबसे छोटी अंग का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो जठर रस का भाग नहीं होता है? तो याद रखना पित्त जो होता है वह जठर रस में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राहनी भाग है? बताना है कि ग्राहनी जो भाग है वह कौन है? मुख गुहा का कि अमाशय का कि छोटी आंत का? तो याद रखना है छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रासनली से जुड़ा होता है? बताना है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनली से जुड़ा होता है? तो याद रखना है निगल द्वार के। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या नहीं होता है? तो पानी का टूटना होता है, CO2 का मुक्त होना नहीं होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना प्रतिशत है? बताना है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है 0.03% वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? बताना है कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की H2O एवं CO2 की, इनमें से सभी। तो याद रखना स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण के भी, और H2O और CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैसा पौधा जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखना है जो पौधा पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? बताना है कि मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना है इनामेल जो होता है मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत होता है। उसके बाद प्रश्न याद रखना है कि मशरूम जो होता है मतलब गोबर छाता किस प्रकार के पोषण होता है? तो याद रखना है यह एक प्रकार के मृतजीवी पोषण होता है। याद रखना है कि मशरूम जो होता है एक प्रकार के मृतजीवी पोषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? बताना है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होता है? जीवाणु होता है कि कवक होता है कि सभी जीव होता है कि हरा पेड़ पौधा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हरा पेड़ पौधा जो होता है वह स्वपोषी होता है, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है?
तो याद रखना है मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई जो होता है 11 सेंटीमीटर होता है। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नासिक पेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह है वह क्या कहलाता है। बताना है कि नासिक पेशम की दीवार जो होता है टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होता है वह क्या कहलाता है। तो याद रखना है कांची उसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य में बाह्य नासिक छिद्र भीतर की ओर सीधे खुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग। तो याद रखना नासिका रेशमों में खुलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो याद रखना गिल्स जो होता है वह मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है। बताना है कि श्वास नली और ट्रेकिया के लिए क्या सही है। तो याद रखना है साकित और वायु से भरी जो होता है श्वास नली और ट्रेकिया के लिए सही होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा प्रामेशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित के द्वारा होता है। बताना है कि एक कोशिकीय जीव में प्रामेशियम हो गया अमीबा हो गया उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो याद रखना है कोशिका झिल्ली के विसरण के माध्यम से होता है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरिये युक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल हवा की अपेक्षा क्या होता है। मतलब कम होता है कि अधिक होता है कि क्या होता है। तो बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तो उसे क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है वक्ष गुहा में क्या होता है वह फैल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। तो याद रखना है डायफ्राम जो होता है वह मनुष्य के शरीर की रचना को क्या करता है वक्ष गुहा से उदर गुहा की ओर अलग करता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित कौन सीधे वायु कोश या अलिवलाइस में खुलता है। तो याद रखना है वायु कोशिका वाहिका जो होता है यह अलिक्वाई में खुलता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में नासिक रेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है वह क्या कहलाता है। तो याद रखना है उसे हम लोग प्रोग्राग या प्रकोष्ठ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। बताना है कि कौन सा जंतु है जिसमें फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है। तो याद रखना है कछुआ जो होता है फेफड़ा से सांस लेता है और कुत्ता भी जो होता है वो भी फेफड़ा से सांस लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जंतु में श्वास गैसों मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच परिसरण के द्वारा होता है। बताना है कि कौन सी इसमें जंतु है जिसका गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के विसरण के द्वारा होता है। तो याद रखना मछली जो होती है इसी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि टिंडा और तिलचाटा में श्वास किसके द्वारा होता है। बताना है कि टिंडा जो होता है और तिलचाटा जो होता है वह सांस किसके माध्यम से लेता है। तो याद रखना यह ट्रेकिया के माध्यम से क्या करता है सांस लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। तो याद रखना है जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन गति जो होती है धीमी होती है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि पौधा में श्वसन किस भाग में होता है। बताना है कि पौधा में श्वसन जो होता है किस भाग में होता है। तो याद रखना है प्रत्येक भाग में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधों में किस अंग के द्वारा प्रविष्ट होती है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे
कि जीवों के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। बताना है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वह किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है श्वसन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। तो याद रखना है ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है। तो याद रखना है उसे हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है। बताना है कि कौन है जो श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2H2 ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज कितने कार्बन के अणु से बना होता है। तो याद रखना है 6। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। याद रखना ईस्ट में क्या होता है किण्वन की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है। तो याद रखना है 120/80। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो याद रखना है उसको हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि महाधमनी चाप कहाँ से निकलता है। बताना है कि महाधमनी चाप जो होता है वह कहाँ से निकलता है। तो याद रखना बाया नीले से महाधमनी चाप निकलता है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित है। तो याद रखना है बाया अलिंद नीले छिद्र पर यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में से कहाँ निकलती है। तो याद रखना फुफ्फुस चाप जो होता है वह दायां निलंद से निकलता है, यह बात याद रखना है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। तो याद रखना ऑक्सीजन का वाहक जो होता है उसको हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखता है। बताना है कि रक्त जो किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन रक्त को थाका बनाने में सहायक होता है। तो याद रखना है फाइब्रिनोजिन जो है वह रक्त को थाका बनाने में क्या करता है मदद करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे BK यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखना है 55%। नेक्स्ट है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों या उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को
शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त परिवहन तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। बताना है कि रक्तचाप जो होता है सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना हाइपर टेंशन कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है। बताना है कि इसमें से कौन है जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है। तो याद रखना है फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे नोड है। बताना है कि ऐसे नोड जो है वह क्या है। तो एक प्रकार के तंत्रिका ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलता है। बताना है कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जो है वह कहाँ पे खुलता है। तो याद रखना है दायां अलिंद में यह खुलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित है। बताना है कि त्रिदली जो कपाट होता है वह कहाँ पर स्थित है। तो दायां अलिंद और नीले छिद्र पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। तो याद रखना बायां नीले जो होता है उसका दीवार सबसे मोटी होती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि मैमेरिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने रेशम पाए जाते हैं। तो याद रखना है 4 रेशम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय की पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित पोषण घर्षण से बचाता है। तो याद रखना है पेरिकार्डियल द्रव जो होता है वह बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीरम कहलाता है। बताना है कि सीरम जो होता है वह किसको कहा जाता है। तो फाइब्रिनोजेरहित प्लाज्मा जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।